नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। बाकी के इसके पार्ट्स हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है। विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्या कह रहा है, एपी की कौन सी टर्म क्या होगी, 132 मोर होगी, किससे, 54th टर्म से। यानी कि 54th टर्म से कितना, 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे इसे। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें एपी गिवन थी, 132 मोर देन है एक टर्म, उसको हमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन से नंबर पे है। ठीक है, तो चलिए ए की वैल्यू कितनी गिवन है, हमारी 3 गिवन है। डी निकाल लेते हैं, A2 - A1 यानी कि 15 - 3 कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए अब सिचुएशन दी हुई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें कि हमारी कौन सी टर्म, यानी कि AN मान लिया हमने, क्या है 132 बड़ी है, किससे, मोर है ना, 132 मोर है किससे, 54th टर्म से, किससे, A54 से। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बनी है हमारे पास कि हमारी कौन सी टर्म 132 ज्यादा है, ज्यादा का मतलब ये वाला साइन, यानी कि ये मगरमच्छ का मुंह लगा लो किस तरफ खुला होगा, जहां पे बड़ी चीज होती है। ठीक है, तो ये क्या है, किससे बड़ी है, A54 से बड़ी है। ठीक है, इक्वालिटी के लिए हम क्या करेंगे, इक्वालिटी के लिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इसके पास 132 ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, A54 को क्या दे देंगे, 132 दे देंगे। ठीक है, यानी कि इसको इधर प्लस कर दिया तो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक, क्लियर है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, AN = A + N - 1 × D। ठीक है, ये क्या हमारा जनरल फॉर्मूला है। अब वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, क्या था हमारे पास, AN = A54 + 132। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगी हमारी, A54 की वैल्यू क्या आएगी, A54 के हिसाब से मतलब N की वैल्यू क्या हमारी 54 है। ठीक है, 54 है तो यहाँ पे N पे क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। A हमें गिवन है, D भी गिवन है। ठीक है, तो A + 54 - 1 × D + 132। A की वैल्यू कितनी है, 3 है, 54 - 1 किया तो कितना आ गया, 53। D की वैल्यू कितनी है, 12 है, + 132। ठीक है, 3 + 132 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो, हमने इन दोनों को प्लस कर लिया तो कितना आ गया, 135 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 12 3 = 36, 12 5 = 60 और 3 636 आ गया। अब 135 + 636 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 और 5 11, 6 और 5 11, 1 3 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7, कितना आ गया, 771। तो AN की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 771 आ गई है। अब ये देखो कि अगर हमारे पास AN की वैल्यू है, A की वैल्यू है और D की वैल्यू, तो N आराम से निकाल सकते हैं बाय जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दोगे तब भी आ जाएगा आंसर। हम इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, AN का क्या होगा, A + N - 1 × D = किसके आ गया, 771 के। A की वैल्यू है 3, N हमें फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज D की वैल्यू कितनी है, 12 है, 771। क्लियर है। चलिए 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया, 12N आया, 1 से किया तो 12 आया, 771। ठीक, अब 12 में से 3 गए तो कितने आएंगे, 9, किसके आएंगे, माइनस के, क्योंकि 12 क्या था, माइनस का था, 771। अब 12N = 771, ये -9 इधर जाके क्या हो जाएगा, +9, तो कितना आ जाएगा, 2N = 9 और 1 10, 1 8 और 7। ठीक है, अब देखो
2 इधर n से मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी यहाँ पर 12 था, 12 इधर n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 780/12 आ गया। ठीक है, चलिए 12 6 जा 72, बचा कितना 6, तो 12 5 जा 60, कितना आ गया, n की वैल्यू आ गई 65, n की वैल्यू कितनी आई 65। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि कौन सी टर्म क्या होगी 132 मोर होगी किससे, 54th टर्म से। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, टर्म ऑफ गिवन एपी इज 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, क्लियर है। चलिए, कुछ नहीं है, बस सिचुएशन जो कंडीशन उसने दी है हमें वो समझ में आनी चाहिए। अगर वो समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत इजी निकल जाएगा। और एक हमें जनरल फॉर्मूला जो एपी का है वो लर्न होना चाहिए, nth टर्म का, वो nth टर्म का फॉर्मूला ही हर बार यूज होगा। ठीक है, चलिए जी अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, तो देखो 12 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 एपीज है हमारे पास, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, उसकी जो 100 टर्म्स है उन दोनों एपीज की, उनका डिफरेंस कितना है 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो हमें निकालना क्या है, उनकी जो 1000 टर्म होंगी उनमें कितना डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एपी सपोज करनी पड़ेंगी। उन एपीज की क्या चीज कॉमन है, कॉमन डिफरेंस उनका क्या है, सेम है दोनों एपीज का, तो हमें ऐसी एपी सपोज करनी पड़ेंगी जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, चलो देखो उसने क्या बोला है कि दोनों एपीज का क्या है कॉमन डिफरेंस, क्वेश्चन में क्या बोला था, कॉमन डिफरेंस सेम है। लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द एपीज, डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द एपीज, है ना। ठीक, दोनों एपीज का डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब हम एपी सपोज कर लेते हैं। लेट फर्स्ट एपी कितनी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से हम सेकेंड एपी सपोज कर लेते हैं। लेट सेकेंड एपी भी कितनी आ जाएगी, स्मॉल ए से, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एपी में क्या सपोज की, फर्स्ट टर्म कैपिटल ए, और सेकेंड एपी में हमने क्या सपोज की, स्मॉल ए। ठीक है, अब हमारे पास एपीज आ गई हैं दोनों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम बोला था तो देखो डी हमने सेम लिया है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या गिवन था कि उनकी दोनों एपीज की 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। ठीक है, दोनों एपीज की 100 टर्म का डिफरेंस कितना गिवन है, 100 है। तो सबसे पहले तो अपना जनरल फॉर्मूला लिख लो। जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा जनरल फॉर्मूला। ठीक, जब उसने कहा है कि कितनी निकालनी है, हमें 100 टर्म्स निकालनी है, तो 100 टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, रफ में देख लो, अगर मुझे ए 100 निकालनी है तो क्या होगा, ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 100 है, 100 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आ जाएगा, ए प्लस 100 माइनस 1 99 डी। ठीक है, क्लियर है। अब एक एपी का अगर मैंने इस तरीके से निकाला तो दूसरी का यानी कि कैपिटल ए 100 उसका भी निकाल लेंगे, तो उसमें क्या आएगा, ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आया, ए प्लस 99 इंटू डी। आया समझ में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्या दी हुई है, हमें कंडीशन दी हुई है, क्या दी हुई है कि दोनों एपीज का डिफरेंस यानी कि ए 100 माइनस ए 100 कितना है, 100 है। क्लियर है। ठीक है, तो चलो अब जनरल फॉर्मूले में पुट करो अपनी वैल्यूज, ए 100 निकालेंगे यहां से तो क्या आएगा, ए प्लस एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 100 गिवन है, 100 माइनस 1 इंटू डी, और इधर
इसकी निकालेंगे तो क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट यूज करेंगे। वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकती थी बट कोई नहीं, हम यहाँ पे भी एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 100 के आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से a प्लस 100 माइनस 1 कितना होगा, 99d। माइनस बाहर है तो ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे, a माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 99d इक्वल्स टू किसके, 100 के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस 99d है, इधर माइनस 99d है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या है हमारे पास, a माइनस स्मॉल a इक्वल्स टू 100। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। क्या बनी, जो हमारी फर्स्ट एपी थी उसकी फर्स्ट टर्म माइनस जो सेकेंड एपी थी उसकी फर्स्ट टर्म, दोनों किसके बराबर आया, दोनों का डिफरेंस 100 के बराबर आया। इसको हमने फर्स्ट सपोज कर लिया। अब उसने पूछा था क्या कि उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा है तो a 1000 जैसे पहले वाली इक्वेशन बनाई थी फर्स्ट वाली, वैसे क्या बनाएंगे हम, सेकेंड वाली इक्वेशन बनाएंगे। तो a 1000 इक्वल्स टू किसके है, हमें फाइंड आउट करना है, इसका हमें नहीं पता है। ठीक है, तो a 1000 की वैल्यू क्या आएगी, नीचे लिख लेते हैं ना। a 1000 की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस n टर्म कितनी है 1000 माइनस 1 इंटू डी एज इट इज, जैसे पहले वाले में किया था वैसे ही, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस कितना आ जाएगा 1000 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्लियर है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार देख लो, जब हम 1000 निकालेंगे, a 1000 वैल्यू निकालेंगे तो उसमें भी तो ऐसे ही होगा ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमारा n कितना था, 1000 था, तो हमने n की जगह पे 1000 पुट किया, तो a प्लस क्या आ जाएगा 999d। इसी तरीके से हम a दूसरे वाली AP का जो 1000 टर्म है वो भी निकाल लेंगे। उसमें क्या आएगा, फर्स्ट टर्म हमारी स्मॉल a आएगी और इधर वैसे ही जैसे ऊपर निकाला है 1000 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना आ जाएगा 999d। क्लियर है। अब देखो a प्लस कितना है 1000 माइनस 1 कितना आ जाएगा 99d माइनस a, साइन चेंज होंगे अंदर के, माइनस 1000 में से 1 गया 999d। अब ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या बचा हमारे पास, a माइनस a। ठीक है, ठीक। अब ये a माइनस a की अब हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी 100 आई थी। ठीक है, तो पुट आउट कर देते हैं 100। ठीक, फ्रॉम फर्स्ट। अब यहां से क्या आया हमारा, a 1000 माइनस a 1000 कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा जो आपकी गिवन एपीज हैं, है ना। तो अब यहां से क्या लिख देंगे हम, 100 इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म ऑफ गिवन एपीज। ठीक है, देयरफॉर 100 इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म ऑफ गिवन एपीज। क्लियर है, क्लियर है। बस हमें ध्यान रखना है जैसे जैसे वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोलता जाए हमें वैसे वैसे ही करते जाना है। ठीक है, जो जो कंडीशंस उसने बताई हमने उनके हिसाब से काम किया और आराम से हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, वैसे बहुत इजी है बट क्योंकि लैंग्वेज से थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, तो एक बार और देख लो, कंडीशन गिवन क्या थी कि पहली जो 100 टर्म है दोनों की, उनका डिफरेंस कितना गिवन था, हमें 100 गिवन था और हमें फाइंड आउट क्या करना था, दोनों की 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, a100 माइनस a100 किया, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, nth टर्म वाला फॉर्मूला, n की वैल्यू कितनी दी हुई है 100 दी हुई है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। बस ये ध्यान रखना क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो ब्रैकेट यूज करनी है, अदरवाइज गलती हो सकती है। ठीक है, तो जैसे माइनस का साइन आएगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू होगी, a माइनस a 100 आ गई, यानी कि फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड एपी की फर्स्ट टर्म, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 100 आ गया। अब जो उसने पूछा था अब वो निकाल लेंगे और दोनों की 1000 टर्म्स का डिफरेंस पूछा था।
ठीक है। तो सेम वैसे ही n की वैल्यू हमारे पास 1000 है, ठीक है। वो पुट आउट करके हमने अपना क्या निकाला, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a माइनस ए आएगी, यानी कि जो हमने फर्स्ट में निकाला था वही हमारे पास आया है, तो हम उसकी वहां से वैल्यू पुट आउट कर देंगे। तो कितने आ गई हमारे पास, 100 आ गई, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे कि जो इसका 1000 टर्म का डिफरेंस है वो भी कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कह रहा है हमें क्या निकालना है कि 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो वो कितने होंगे, यानी कि n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, ठीक है। 3 डिजिट नंबर्स देखने हैं हमें, किससे, 7 से डिविजिबल। 3 डिजिट नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, देखो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 99 होता है लास्ट 2 डिजिट नंबर, उसके बाद क्या आएगा 100। 100 क्या है हमारा, 100 क्या है हमारा 3 डिजिट नंबर, ठीक है। 100 के बाद 101, फिर 102, ये क्या है सब, 100 के बाद 101, 102, ये सब क्या है हमारे 3 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमें इन्हें क्या करना है, 7 से डिवाइड करके देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जो नंबर 7 से डिवाइड होगा वो हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। 100 को करके देखो डिवाइड होता है क्या, 7 से डिवाइड किया 100 को तो कितना आएगा, ये हमारा 100 है, 7 से डिवाइड करते हैं 1 7 3 0 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर 2 नहीं, 101 को करो, जब 101 आएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 31 तो वो भी 7 के टेबल से डिविजिबल नहीं है। 102 करेंगे तो 102 का मतलब यहाँ पे 0 की जगह 2 आया, यहाँ पे 2 तो ये भी 7 के टेबल से नहीं कट आउट होगा। नेक्स्ट क्या होगा 104, अब 104 देखते हैं, 4 यहाँ पे 4 आएगा तो 34 भी नहीं आता 7 के टेबल में। अब नेक्स्ट आई 105, 105 में यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो 7 5 ज़ा 35, देखो करके देख लेते हैं, 105, 7 से 7 1 ज़ा 3 और 5, 7 5 ज़ा 35, पूरा पूरा कट हो गया। तो इसका मतलब हमें अपनी फर्स्ट टर्म मिल गई, जो पहला 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, 105 होगा, ठीक है। तो हमें एक तो फर्स्ट टर्म मिल गई। अब नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, क्योंकि 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो बार बार डिविजिबल चेक करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट जैसे आप टेबल लिखते हो ना, 105 था तो क्या करेंगे 7 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1 1 2, फिर से 7 प्लस करो 1 1 9, ठीक है। 3 टर्म आ गई पहली। अब चलो लास्ट में, लास्ट टर्म भी आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, 3 डिजिट बोला है तो लास्ट जो 3 डिजिट होगा वो कितना होगा हमारा 9 9 9, ठीक है। 99 होगा क्योंकि इसके बाद 1000 आ जाएगा, वो 4 डिजिट में चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 999, इसको हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7 2 9, फिर 7 3 ज़ा 21 होता है, 7 4 ज़ा 28, तो 1 रिमाइंडर, 9 ऊपर से आया, कितना आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, कितना बचा 5 5 रिमाइंडर आया। अब नेक्स्ट टर्म क्या होती है, ये भी नहीं है ना, नेक्स्ट टर्म क्या होती है 998। अब इसको करके देखेंगे, जब इसे करेंगे तो यहाँ पे 9 था, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो वो भी 14 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। चलिए आगे 997, अब यहाँ पे 7 आ जाएगा तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। फिर चलो आगे 996, 996 में यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 14, ये भी नहीं होगा। तो 14 मतलब अब अंदाजा देख लो, अगर जो यहाँ पे आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ना तो 14 आना चाहिए, 14 किस में आएगा 994 में आएगा, तो इसका मतलब 995 भी नहीं होगा। क्या होगी हमारी लास्ट टर्म 994 होगी, ठीक है। देखो 994 को डिवाइड करते हैं, 7 1 ज़ा 2 बचे, 9 7 4 ज़ा 28, 1 बचा 14, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट टर्म क्या आ गई 994। क्लियर है, अच्छे समझ में आ गया। ये सब हमारी 7 से डिविजिबल नहीं थी, क्या थी 994 जो है, 994 जो है हमारी लास्ट टर्म आ गई, और इधर ये सब भी 7 से डिविजिबल नहीं थे। कौन सा डिविजिबल था, ये था, फिर 7 प्लस करते गए तो हमारे पास एपी फॉर्म हो जाएगी, तो ये सारी क्या बन जाएगी हमारे पास एपी बन जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो उसने हमें क्या बोला 3 डिजिट नंबर्स बोले,
वैसे तो ये सब काम रफ का है, आपको जरूरत नहीं है इसमें लिखने की, है ना। लेकिन अगर अब यहाँ से 3 डिजिट नंबर से हमने क्या निकाल लिया कि ये 7 से डिविजिबल है, तो क्या क्या नंबर होंगे 105। तो जो अभी हमने नंबर्स निकाले हैं एपी फॉर्म करी उसको लिख लेते हैं, है ना। 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, विच आर डिविजिबल बाय 7 कौन कौन से हैं, क्या क्या निकाला हमने। पहली टर्म क्या थी हमारी 105, उसमें 7 प्लस किया तो क्या आया हमारे पास 112, उसमें 7 प्लस किया तो 119, अप टू सोन। इसी तरीके से हमने क्या निकाली थी, लास्ट टर्म निकाली थी 994। तो ये क्या फॉर्म होगी हमारी, एपी फॉर्म हो गई। ठीक है, अब एन की वैल्यू निकालनी है, तो क्या गिवन है हमें, ए गिवन है 105। डी कितना होगा, वैसे तो हमें पता ही क्योंकि सब में 7 का गैप लिया था हमने, है ना। तो निकालने का तरीका वही, A2 - A1 105 कितना आएगा 7 आएगा। लास्ट टर्म यानी कि AN या फिर लास्ट टर्म कितनी है हमारी 994। फाइंड आउट क्या करना है कि ये जो नंबर्स हैं कितने हैं जो 7 से डिविजिबल है, 3 डिजिट नंबर्स, तो n = हमें पता करना है। ठीक है, क्लियर है। ये सारी एक्सरसाइज हमारी एक ही फॉर्मूला पे चल रही है। कौन सा फॉर्मूला है वो, जो जनरल फॉर्मूला होता है किसका, nth टर्म का। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, AN = A + n - 1 × D। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में हम अपनी जो भी वैल्यू गिवन है वो सारी पुट आउट करेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। AN कितना है हमारा 994 = A की वैल्यू कितनी है 105। फिर यहाँ पे n हमें नहीं पता है, n हमारे पास नहीं है, D कितना है 7 है। ठीक है, चलिए 994 = 105। अब इसको n से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7n - 7। ठीक है, 994 = अब क्या करेंगे 105 में से 7 माइनस कर दो। 105 में से 7 माइनस किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 और 7 15 होते हैं, तो 98 + 7n। ठीक है, अब चलो आगे 98 को इधर ले जा लेते हैं। 994 - 98 = 7n। ठीक है, माइनस करो, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 6 14 होते हैं, तो 6 आया हमारे पास, और यहाँ पे कितना बचा 18 बचा, 9 आया हमारे पास, और इधर से 1 लिया था तो यहाँ पे कितना बच गया 8 बच गया। ठीक है, = कितना आया 7n आया। तो यहाँ से इसे सीधा करके लिख लो, 7n लेफ्ट साइड पे ले गए और इसको 896 को राइट साइड पे ले गए, क्योंकि दोनों को एक्सचेंज किया तो कोई साइन नहीं आएगा इनके साथ, है ना। ठीक है, सेम रहेंगी चीजें। ठीक, चलिए अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, उधर जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो n = 896/7। 7 के टेबल से कैंसिल आउट करो, 7 × 1 = 7, और यहाँ पे कितना आएगा 7 × 2 = 14, 14 में 19 में से 14 गए तो 5, 7 8 = 56। ठीक है, तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू कितनी आ गई 128। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो 3 डिजिट नंबर्स हैं 7 से डिविजिबल है जो वो कितने हैं 128 है। क्लियर है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में बस इतनी सी डिफिकल्टी है, जब आप 3 डिजिट नंबर्स निकालोगे जो डिविजिबल बाय 7 है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। जैसे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हुए हैं सारे उन्हीं क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे फिर लास्ट में, देयरफॉर 128 3 डिजिट नंबर्स आर 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, क्लियर है। चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लें। हाँ जी, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। क्या कह रहा है, पहले हमने पिछले क्वेश्चन में क्या निकाले थे लास्ट में कि 7 से डिविजिबल जो नंबर है 3 डिजिट वो निकालने हैं। अब क्या निकालना है कि जो 4 से मल्टीप्लाई होते हो, जो 4 के मल्टीपल हो, यानी कि जो 4 के टेबल में आते हो, यानी कि जो 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, इस बार उसने क्या चेंज कर दिया, यहाँ पे मल्टीपल शब्द यूज किया है।
और पिछली बार क्या था, डिविजिबल था। ठीक है, अब हमें किसके बीच में निकालना, 10 से लेकर 250 के। पहले उसने 3 डिजिट बोला था, इस बार उसने नंबर ही दे दिया कि इन दोनों के बीच में निकाल के दिखाओ। ठीक है, कि कितनी टर्म आएंगी, क्या करना है, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, कितने 4 के मल्टीपल्स आएंगे, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है, कितने आएंगे। तो जैसे ऊपर निकाला था बिल्कुल वैसे ही होगा, बस अब इन दोनों, ये रेंज दी हुई है, इससे बाहर नहीं जाना, इसी में निकालना है। ठीक है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10, तो देखो क्या 10 डिविजिबल है, 4 के टेबल में आता है, नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगी, 11, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट चलो, 4 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो ये आ गया हमारा 4 के टेबल में, यानी कि 4 का मल्टीपल है ये। ठीक है, चलिए अब इसमें, अब तो फर्स्ट टर्म मिल गई, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 4 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 16, फिर 20। क्लियर है, ऐसे ही चलते चलते अब 250 पे आ जाओ। 250 क्या 4 से डिविजिबल है, डिवाइड करके देखो, 4 6 या 24, देखो 250 4 से डिवाइड करो, 4 6 या 24, कितना आया, 1 0, 4 2 तो 8 होते हैं, 2 रिमाइंडर आ गया, तो ये नहीं है। फिर उससे नेक्स्ट क्या होगी हमारी, 249, 249। ठीक है, 4 से डिवाइड करो, 4 6 या 24, 9 बचा, तो ये तो 4 2 तो 8 होते हैं, 1 रिमाइंडर, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट होगी ये भी नहीं है, 249 भी नहीं है। अब जो नेक्स्ट आएगी वो क्या आएगी, 248 आएगी। अब जब 8 आएगी तो यहाँ पे 8 होगा तो वो डिविजिबल हो जाएगा, है ना। देखो 248 डिविजिबल बाय 4, 4 6 या 24, 8 नीचे आया, 4 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं, फुली डिविजिबल है। इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल है। कौन है 4 का मल्टीपल, 248। तो ये हो जाएगी हमारी लास्ट टर्म और ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म, ये बीच की टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, तो देखो मल्टीपल्स कितने आए हमारे पास, कहाँ से स्टार्ट हुए, मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 विच लाई बिटवीन 10 एंड 250 आर, कितने होंगे, जो भी अभी हमने निकाले हैं वो लिख लेंगे, है ना। क्या क्या है हमारे पास, पहला क्या आया था, 12 आया था, 4 3 12, ये 4 के टेबल में आता है। फिर इसमें 4 प्लस किया तो 16, उसमें 4 प्लस किया तो 20, अब टू सोन ऐसे करते हुए लास्ट से 240 से हमने क्या निकाला था, 250 से हमने क्या निकाला था, 248 निकाला था। ठीक है, तो ये क्या बन गई हमारे पास, एपी आ गई है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, बस सेम लास्ट वाले क्वेश्चन जो भी हमने किया था 13 क्वेश्चन उसी की तरह बन गया। तो यहाँ पे ए कितना आया हमारा, 12 आया। ठीक है, डी कितना आया, 16 माइनस 12 कितना आया, ऑब्वियस सी बात है 4 के मल्टीपल से तो 4 ही आएगा, है ना। चलो लास्ट टर्म कितनी है हमारी, 248 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइंड आउट क्या करना है, मैं लास्ट क्वेश्चन की तरह ही एन फाइंड आउट करना है। वैसे ही सिंपल मेथड अपना वही, क्या जनरल फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है इसका, nth टर्म का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें जो जो गिवन वैल्यूज थी वो सारी पुट आउट करो और सोल्यूशन निकालो, है ना। ए एन कितना है हमारा, 248 आया, ए कितना है हमारा, फर्स्ट टर्म कितनी है, 12 है। ठीक है, एन हमें फाइंड आउट करना है और डी हमारा 4 है। कितना आ जाएगा, 248 इक्वल्स टू 12। अब 4 को इससे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4n माइनस 4। ठीक है, चलो आगे, 248 इक्वल्स टू 12 में से 4 गया, कितना आएगा, 8 प्लस 4n। ठीक है, अब इस 8 को इधर ले जा लेते हैं, 248 माइनस 8 इक्वल्स टू 4n, कितना आ जाएगा, 248 में से 8 गया तो 240 इक्वल्स टू 4n। अब इनको एक्सचेंज कर लेते हैं, इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं 4n को और उसे राइट साइड पे ले जा लेते हैं। ठीक है, आप देखो 4n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 लिखो, कितना आया, 4 6 और 0, n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, तो इसका मतलब 10 और 250 के बीच में हमारे कितने मल्टीपल्स आते हैं, 4 के 60 आते हैं। तो क्या लिख देंगे, देयर आर 60 multiples of 4 lie between किसके बीच में, 10 and
250। क्लियर है? ठीक है। अब ये लास्ट वाले जो दोनों क्वेश्चन थे, लास्ट वाले जो दोनों क्वेश्चंस थे वो क्या थे, बिल्कुल सेम थे, बस एक बार हमें एपी बनानी आनी चाहिए। अगर एपी बनानी आ गई तो उसके बाद सिंपल वैसे ही नॉर्मल फॉर्मूला लगा के सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। एन की वैल्यू निकाली वो निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ तक आपको इन क्वेश्चंस में, चारों क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, बाकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन और लगाइए तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी की प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।